तो दोस्तों डीमार्ट ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 16,676 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 15,972 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 18,100 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 13-13.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 9% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि रेवेन्यू में कोई सरप्राइज नहीं है, इसलिए क्योंकि कंपनी ने कुछ दिनों पहले अपनी Q3 अपडेट दिए थे, बिजनेस अपडेट दिए थे। उसी में कंपनी ने बता भी दिया था कि 13% के आसपास का इस बार बिजनेस रेवेन्यू आपको जंप होता हुआ देखने को मिला। वही देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्केट का अनुमान भी था 18,050 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू टोटली इन लाइन है, जितना एक्सपेक्टेड था उतना भी आपको देखने को मिला क्योंकि ऑलरेडी डिस्क्लोज हो गया था। तो इस पर कुछ ज़्यादा डिबेट कर नहीं सकते हैं। खर्चे देखते हैं, खर्चे क्या है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 15,751 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 15,001 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 16,942 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला इस क्वार्टर में, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल इसलिए क्योंकि मार्केट का मानना था कि इस क्वार्टर में खर्चे शायद थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। जैसा पिछले क्वार्टर में खर्चे ज़्यादा हुआ थे वैसे ही खर्चे इस क्वार्टर में ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मार्केट का मानना था। लेकिन यहाँ पे देखें तो खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 685 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 723 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 855 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 18 से 19% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल, मतलब बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे और बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली डीमार्ट कंज्यूमर सेक्टर की कंपनी में आती है तो ऐसे में इनके बिजनेस को साल दर साल ही चेक किया जाता है। तो साल दर साल देखें एक बड़ा जंप कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको देखने को मिला है क्योंकि मार्केट का अनुमान इतना बिल्कुल भी नहीं था। मार्केट का मानना था कि शायद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3 से 7% के बीच में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे 19% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिल रहा है क्योंकि 855 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने शो किया है। जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 750 करोड़ से लेके 780 करोड़ के बीच में। मार्केट का मानना था कि इसके बीच में कंपनी के प्रॉफिट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे देखें तो गजब के प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। तो नंबर आप कह सकते हैं बहुत अच्छे इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में कमजोर थे लेकिन इस क्वार्टर में गजब के नंबर आपको आते हुए देखने को मिले हैं। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 10 रुपये 53 पैसे, पिछले साल 11 रुपये के आसपास। अभी देखें तो लगभग 13 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला। ऐसे में अगर कंपनी के मार्जिन देख लेते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो पिछले साल कंपनी का 7.62% था, अभी देखें तो बढ़ के 8.08 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। जबकि नेट मार्जिन देखते हैं तो पिछले साल 4.53% था, जबकि अभी देखें तो 4.73 के आसपास है। तो मार्जिन भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल लगा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर तो आपको अच्छे देखने को मिले, मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड नंबर आप कह सकते हैं। क्योंकि रेवेन्यू को छोड़ दीजिए, क्योंकि रेवेन्यू पहले ही डिस्क्लोज हो गया था कि 13% के आसपास का ग्रोथ होगा। तो रेवेन्यू कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यहाँ पर पड़ रहा है कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, क्योंकि 3 से 7% के आसपास का अनुमान था। लेकिन यहाँ पे देखें तो 19% का जंप कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला। तो प्रॉफिट बहुत शानदार है, मार्जिन भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिजेक्ट करता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।